अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए फोटोशॉप बिगनर सीरीज की क्लास नंबर 17। और आज का टॉपिक पिछली क्लास के टॉपिक से थोड़ा सा मिलता जुलता है। पिछली क्लास में आपने देखा था वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। सो आइए शुरू करते हैं। Alright, so first of all ये कि मेरे पास इस वक्त एक ब्लैंक फाइल है और इसमें मैं कोई इमेज डालना चाह रहा हूँ और इमेज है एक अदद मोटर बाइक का। और ये मैं जैसे ओपन करता हूँ फाइल, काफ़ी बड़े साइज की इमेज है। अगर मैं आपको इसका 100% साइज दिखाऊं तो बहुत ही खूबसूरत डिटेल्स वाली ये पिक्चर है, राइट। कैफे रेसर मॉडिफाइड है और आई डोंट नो होंडा का कौन सा मॉडल है। बहरहाल मैं ये इमेज अपने जो ब्लैंक फाइल थी उसमें डालना चाह रहा हूँ। तो सिंपली मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि मैं इसको कंट्रोल ए यानी सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी, राइट, एंड उस फाइल में आकर के मैंने पेस्ट किया, ठीक है ना। ये आप वैसे भी ला सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ से अगर आप ड्रैग करो, सो मैं इस वक्त फुल स्क्रीन मोड से बाहर आ रहा हूँ। सो मैं अगर यहाँ से ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर जाके ड्रॉप करूँ तब भी ये फाइल यहाँ पर आ जाएगी, तो कोई मसला नहीं है। आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लें या जैसे आपको सही लगे ना। सो इस वक्त देखें ये बहुत बड़े साइज का इमेज है और मैं इसको रीसाइज करना चाह रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ और कंट्रोल टी करके मैंने इसको कर दिया छोटा, ठीक है। और मैंने छोटा करके जब जूम इन किया तो पता चला कि यार मैंने कुछ ज़्यादा छोटा कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, इसको बड़ा कर लेते हैं। जैसे ही मैंने कंट्रोल टी दोबारा यानी ट्रांसफॉर्म किया और मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, सो लाइक दिस एंड आई थिंक यस, इतना मुझे बड़ा करना था। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, गौर से देखें क्या हुआ है कि हमारा इमेज इवन 100% साइज पे देखें ना आप, बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका है, ब्लर हो चुका है। अब ये हुआ क्यों, मैं आप लोगों को पहले बताऊं कि मैं जरा सा अंडू कर रहा हूं। हुआ ये कि देखें ये इस वक्त रास्टर लेयर है, सही है। और मैंने जब फर्स्ट टाइम छोटा किया था तो मैंने बहुत ज्यादा छोटा कर दिया था ना। इतना छोटा करने पर हुआ ये कि फोटोशॉप ने कहा कि यार इतना बड़ा इमेज जब इस बंदे को इतना छोटा चाहिए तो इतनी सारी डिटेल रखने की जरूरत क्या है, हटा दो। तो उसने क्या किया कि जैसे मैंने एंटर प्रेस किया उसने तमाम तर जो उस इमेज की बेहतरीन सी डिटेल्स थी वो सब डिस्कार्ड कर दी, मतलब जाया कर दी। और मुझे जो इमेज दिया वो बस अब ये छोटी सी थंबनेल जैसा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली फोटोशॉप में आपको सबको पता है कि रास्टर इमेज अगर छोटे साइज का है उसको बड़ा करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली खराब होगा, ठीक है। सो अब इस चीज से कैसे बचा जाए, बड़ा सिंपल सा काम है। मैंने फिर से अंडू कर लिया। ये आपका ओरिजिनल साइज का इमेज यहाँ पर वापस आया हुआ है। आप इस लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर देखें आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे ही मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूंगा यहां पर फिर से वही आइकन आ गया जो हमारा वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आता था, राइट। इलस्ट्रेटर में नहीं खुलेगी, नो वरीज, बट इसको हम अगर अब रीसाइज करते हैं, सी मैं बहुत छोटा कर देता हूं, इवन पिछली बार से भी ज्यादा छोटा मैंने कर दिया, ठीक है। ये मैंने इतना छोटा कर दिया, राइट, एंटर प्रेस कर दिया, दैट मीन्स कि वो अब छोटा हो गया, कंफर्म। लेकिन अब अगर मैं बड़ा करूं तो मेरा इमेज खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ एक अलहदा से फाइल है। और फाइल कौन सी है, देखें आपकी जो नॉर्मली फोटोशॉप की जो फाइल्स आप सेव करते हैं वो PSD, D फॉर डॉक्यूमेंट होता है, राइट। और रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट की जो फाइल्स हैं ये अलहदा से एक PSB फाइल बनती है, PSB, B फॉर बिग फाइल्स, राइट। एंड ये होता क्या है कि आपके फोटोशॉप के इंटरनली PSD के अंदर एक और दूसरी फाइल सेव हुई हुई है PSB। नाउ अगर मैं अपना फुल स्क्रीन से हटा दूं और अब देखिए मैं इसको अगर एडिट करना चाह रहा हूँ, सी मैं इसी पर डबल क्लिक करता हूँ आइकन पे। यूजुअली आप लोगों ने देखा था कि जब हमने वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट की लेयर पे या आइकन पे डबल क्लिक किया था तो वो फाइल इलस्ट्रेटर में खुली थी, बट देन ये वाली फाइल आपकी फोटोशॉप में ही बनी है। तो डबल क्लिक करें, देखें क्या होता है। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया
ये यहाँ पर एक layer1.psb फाइल आपके पास खुली है और अब आप इसमें चाहें तो एडिट करना चाहें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इस वाली फाइल पे डायरेक्टली इस लेयर पर अगर कुछ पेंट करना चाहूँ नहीं करेगा, फिर वो कहेगा कि रास्टराइज कर दो। मुझे ये नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे इसी में एडिट करना है। अच्छा, एडिट भी क्या करना है, अब देखें मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये होंडा का लोगो हटा के मैं सुजुकी का लोगो लगा दूँ, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक छोटा सा काम जल्दी से आपके सामने कर रहा हूँ। याद रखें कि ये मैंने अलग से डबल क्लिक किया था, layer1.psb फाइल खुली है, ठीक है। मैं यहां से इसको इतना हिस्सा सेलेक्ट कर रहा हूं और कंट्रोल जे कर रहा हूं ना। कंट्रोल जे क्यों किया, क्योंकि ये मेरे पास अलग से लेयर पर आ गया, ठीक है। मैं इतने हिस्से को दोबारा अब सेलेक्ट कर रहा हूं न्यू लेयर पर ही, और याद होगा आप लोगों को मैंने आपको कंटेंट अवेयर फिल बताया था, तो शिफ्ट डिलीट मैं कर रहा हूं, ओके कर रहा हूं एंड डन, हमारा लोगो हट गया, ठीक है। सो बेसिकली एक ऊपर से लेयर लगी हुई है एंड लाइक दिस। अब यहां पर मैं अपना सुजुकी का लोगो लाके लगाना चाह रहा हूँ। सो ये सुजुकी का लोगो मैंने डाउनलोड किया हुआ है एंड सी दिस, मैं इसमें से सिर्फ इतना पार्ट चाह रहा हूँ, मैं ये वाला जो मोनोग्राम है ये नहीं यूज करना चाह रहा हूँ एंड दैट्स इट। सो इसको मैंने कॉपी किया एंड यहां पर आकर के मैंने पेस्ट किया। ठीक, एक बड़ी सी फाइल आपके पास आ गई है। मैं इसको ये चाह रहा हूँ सबसे पहले तो ये वाइट हो जाए एंड वाइट करने के लिए मैं सिंपली वाइट फिल कर देते हैं इसमें, सही है। सो अगर इसमें मैं वाइट फिल करूंगा कंट्रोल बैकस्पेस तो पूरी लेयर पे वाइट हो जाएगा, बट यस आप एक काम ये कर सकते हैं कि कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा दें। याद रखें मैं इस वक्त बैकग्राउंड कलर फिल कर रहा हूँ, कंट्रोल बैकस्पेस आपका बैकग्राउंड कलर फिल करता है, और अगर कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा दूंगा और फिर बैकस्पेस करूंगा तो वो ये करेगा कि जितना ट्रांसपेरेंट एरिया है उसमें फिल नहीं करेगा, लेकिन जहां पर ऑलरेडी कुछ बना हुआ है वहां पे वो फिल कर देगा। सो सी दिस, ये मैंने जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट बैकस्पेस किया ये इसने व्हाइट कलर फिल कर दिया आपके सिर्फ उसी एरिया में जहां पे ब्लू था। ओके जी, सो व्हाइट फिल कर लिया हमने। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसको थोड़ा सा छोटा करूं, हो सकता है गलती हो जाए, सो मेक श्योर कि आप इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें। अब याद रहे हम इस वक्त भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली फाइल के अंदर हैं, layer1.psb के अंदर ये सारा लेयर्स पे काम चल रहा है। अभी तक जो हमारा ओरिजिनल इमेज था वहां पे वही होंडा का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। सो मैं यहां पर आकर के मैंने इसका एक और स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दिया, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं मैं। देखें psd के अंदर एक अलग से फाइल खुली हुई है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्म करने के साथ ही साथ मैं एक छोटा सा काम और कर रहा हूँ। जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो राइट क्लिक करें, देखिए यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा ऑप्शन दिया हुआ है वार्प। मैं इसको थोड़ा सा कर्व देना चाह रहा हूं ऊपर की तरफ, बहुत बहुत स्लाइटली सा, लाइक दिस, ठीक है जी, एंड एंटर। ऑलराइट, सो हमारा सुजुकी का लोगो यहाँ पर लग गया। एक छोटा सा काम और करना चाह रहा हूँ। देखें यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है, मैं चाहूंगा कि इस पर भी थोड़ा सा अंधेरा रहा है, बिकॉज ये आगे की तरफ थोड़ा सा घुमा हुआ है। अभी ऐसा लग रहा है बस हमने ऊपर से लगा दिया। एक न्यू लेयर ले लें और मैं ब्रश लेकर ब्लैक कलर ले रहा हूँ और अपना फ्लो बहुत कम रख रहा हूँ ब्रश का, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर फेर दिया। नाउ अगर आप गौर से देखें तो ये ब्लैक कलर हमारे इस टैंक के ऊपर भी आ गया है। मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ उतने हिस्से में आए जितने हिस्से में हमारा टेक्स्ट है। सो ऑल्ट दबाएं और इन दोनों लेयर्स के बीच में क्लिक कर दें। ये करेगा कि सिर्फ इसी के अंदर अंदर रहेगा। नाउ ये क्या चीज है, ये क्लिप मास्क है, ये मैं अगली क्लास में आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा। अभी के लिए यार इसको सिर्फ यूं समझ लो कि हमने एक ऊपर से लेयर के साथ ये काम किया। ऑल्ट दबा के दोनों लेयर्स के बीच में क्लिक करना है, या दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल ऑल्ट जी, कंट्रोल ऑल्ट जी, कंट्रोल ऑल्ट जी। सो नीचे वाली लेयर के अंदर ये ऊपर वाली लेयर नजर आएगी। इसको बहुत डिटेल में अगली क्लास में डेफिनेटली जरूर देख लेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लें कि हमारा सुजुकी का लोगो यहाँ पे फिट हो चुका है। बस अब काम क्या करना है, सिंपली सेव करें एंड इस फाइल को बंद कर दें। राइट, वापस आए अपनी इस वाली फाइल पे जो ये वाली जो ओरिजिनल फाइल थी जिसके ऊपर हमने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया था। बट देखें अब आप आपकी लेयर में चेंजेस आ चुके हैं, प्लस ये लेयर अभी भी आपकी साइज इंडिपेंडेंट है। आप चाहे छोटा कर दें चाहे आप बड़ा कर दें, राइट।
हमने जितनी एडिटिंग की थी इस इमेज में इसके ओरिजिनल साइज पे की थी। ये बहुत छोटा सा काम था, लेकिन बिलीव मी बहुत आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा, ये क्लास भी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू।